नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज मेरे इस इंस्टाग्राम लाइव पे दिनांक 15 अप्रैल 2022 के लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। सर, IPS, CA, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी यांचं काय होणार? किसी की जॉब नहीं रहने वाले। You own nothing but will be happy. Comply, or they will be put you in a detention center. सत श्री अकाल कुलदीप जी, नमस्ते SSR जी। ओके, धन्यवाद AN जी, गुड मॉर्निंग। तो 40-45 हो गए हैं। तो दोस्तों, बात करता हूँ। सबसे पहले आज की न्यूज़ आई है, मैंने आपको पोस्ट किया है कि जो महंगाई है वो कहाँ तक जाने वाली है, भारत का क्या होने वाला है, उसके प्राइस रेट क्या चल रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ रही है। ये टेलीग्राम पे अभी 1-2 मिनट पहले लॉगिन करने के, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होने के पहले 2 मिनट पहले मैंने पोस्ट किया है। दूसरी बड़ी न्यूज़ एक है कल की अवतार नहीं, कल की, यस्टरडे की, कि मोदी साहब अब दुनिया भर को जो है वो अनाज सप्लाई करने वाले हैं। कल परसों एक ही दिन ही उन्होंने 11,000 टन। नोबेल प्राइज पे ध्यान दीजिए, नोबेल प्राइज किसको मिल रहा है, नोबेल प्राइज किस बात को दिया जा रहा है, उस पर अगला गेम प्लान डिसाइड होता है। 2018 का नोबेल प्राइज दिया गया था उस 3 साइंटिस्ट को जिन्होंने ये ढूंढ के निकाला था कि अगर बॉडी के ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाता है तो एक जो सेलुलर सेल है वो डेड हो जाता है और वो कन्वर्ट होता है कैंसर में। ये 1931 का ओटो हेनरी वॉर्बर्ग का रिसर्च नोबेल था। उस पर उन्होंने वो सेल ढूंढ नहीं पाए थे क्योंकि तब माइक्रोस्कोप बड़े बड़े नहीं थे। तो जो 3 साइंटिस्ट ने 2018 में वो ढूंढ के निकाला, उन 3 साइंटिस्ट को 2018 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। 2019 में जब महामारी स्टार्ट हुई तब नोबेल प्राइज जो था वो दिया गया, पीस नोबेल प्राइज दिया गया उन 3 साइंटिस्ट को जिन्होंने जीन एडिटिंग की जो है टेक्नोलॉजी ढूंढ के निकाली। 3 लेडी साइंटिस्ट थे, उनको दिया गया। 2020 का नोबेल पीसफुल नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। ध्यान से सुनिए, ये शब्द बहुत ध्यान से सुनिए और गूगल करके देख लीजिए। अगर यकीन ना आए तो मैं तो कहता हूँ हर कोई गूगल कर लिया कीजिए, मेरी बातों को यकीन मत मानिए। 2020 का जो नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया यूनाइटेड नेशंस के फूड सप्लाई को। वर्ल्ड फूड सप्लाई जो है उसको नोबेल प्राइज 2020 का दिया गया। तब मैंने आपको बताया था सारा गेम प्लान जो चलता है ना, ये पूरे स्टडी के बाद चलता है। अब स्टैटिस्टिकली इन्होंने पहले लगवाए, फिर सेल उनका इम्यूनिटी कम हो गई, फिर 4+1G की वजह से रेडिएशनल निमोनिया हुआ, फिर लगवाए, फिर क्या के बॉडी के DNA RNA जो है वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी वो डाली गई। फिर क्या करेंगे तो नेक्स्ट गेम प्लान है फूड क्राइसिस। मैं आपको तभी बताया था 2020 में, मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था सब कुछ। इतनी महामारी आएंगे, इतने पूर आएंगे कि तो फूड क्राइसिस क्या आएगा ये मैंने आपको 2020 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तूफान आएंगे, साइक्लोन आएंगे, फ्लड आएंगे, अकाल गिरेंगे। अभी मोदी जी का डिसीजन कि हम दुनिया भर को हम अनाज 30% दुनिया का जो अनाज सप्लाई करता है, गेहूं सप्लाई करता है, वो है यूक्रेन एंड रशिया। यूरोप को और पूरे साउथ अफ्रीका को जो गेहूं और ब्रोकली जो अपनी गोभी आती है, फ्लावर, वो थोड़ा सा ग्रीन कलर का आता है,
तो वो उसको ब्रोकोली कहते हैं। वो ब्रोकोली का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर कोई है तो यूक्रेन है। और आज हालत ये है कि जो है उनका पड़ोसी पोलैंड, आज पोलैंड यूक्रेन को अनाज सप्लाई कर रहा है। चेन्नई का क्या होगा? चेन्नई डूब जाएंगी। जाओ आप जो करना है कर लो। सवाल भाई बोला आपको, आप लोगों का ध्यान नहीं है इन चीजों का। ध्यान कहाँ है आपका? अजान हो रही है, लाउड स्पीकर लग रहे हैं, भोंगे लग रहे हैं। कश्मीर फाइल हो चुकी, पिछले महीने 2 महीने गए कश्मीर फाइल में आपके डाइवर्जन में। अब नया डाइवर्जन इशू लाया गया है। गए 2 साल से आपको 2-2 महीने के लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप चूस रहे हैं। आपकी जिंदगी के 2 साल बर्बाद हो गए, आपकी जिंदगी के 2 साल धंधे पानी बिगड़ गए। कोई नहीं आ रहा है। एलसी मत लगवाओ, टीका कंपलसरी मत करो, हमारे धंधे पानी बंद मत करो, इसके लिए कोई नहीं उतर रास्तों पे। मगर पिक्चर फ्री करो, टैक्स फ्री करो, उसके लिए रास्तों पे उतर रहे हैं। किसान बिल, ठीक है वो बाद में बात करता हूँ, पहले मोदी जी पूरा कर लेता हूँ। मोदी जी अब पूरे देशों को अनाज सप्लाई करेंगे। मोदी जी अब यूक्रेन और रशिया के और अमेरिका के बीच में कॉम्प्रोमाइज के लिए मोदी जी उतर रहे हैं। आपको बताओ एक हिपोक्रेसी आपको समझाता हूं मैं। सॉरी, 2014 के पहले 8 साल यानी 2006 से 2005-2006, 2005-2006 से लेकर 2014 तक 8 साल अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, इन्होंने जॉर्ज बुश जूनियर का जो है प्रो एजेंडा, मिडिल ईस्ट को बर्बाद करना, बम्बार्डिंग करना, ईरान पे, इराक पे, यमेन पे, अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग डालना, ये उन्होंने 8 में से 6 साल करते रहे। पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद कर डाला। पूरी मिडिल ईस्ट की पॉपुलेशन वहां से भगा दी। वहां पे जो भी था डेवलपमेंट सारा बर्बाद कर डाला। 2013 में बराक ओबामा को नोबेल प्राइज पीस अवार्ड नोबेल दिया गया। भारत के 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों को ये टीका ठुकवाने के बाद में, लगवाने के बाद में ठुकवाया है जबरदस्ती, ठुकवाने के बाद में पूरी इकोनॉमी बंटा ढार होने के बाद में 2021 में जो इकोनॉमी -7% चली गई थी भारत की, अब तो पूरी कंगाल हो चुकी है। भारत पे 83% जीडीपी के रेशो में वर्ल्ड बैंक का कर्जा है। हर भारतीय के ऊपर 70,000 करोड़ का, 70,000 रुपए का पर पर्सन पर हेड, यानी जो बच्चा अभी पैदा हुआ 1 घंटे पहले, 1 मिनट पहले, उसके भी सर पे 70,000 रुपए का कर्जा पर पर्सन है। हम श्रीलंका से सिर्फ 12 कदम दूर है बर्बादी के रास्ते पे जाने से। हम नेपाल से 5 कदम दूर है बर्बादी के रास्ते पे जाने से। हम पाकिस्तान से 3 कदम दूर है बर्बादी के रास्ते पे जाने से। मगर मेरी बात सुन लीजिए, आज मैं 2 साल पहले बोला था वो आज हो रहा है। मैं आज जो बोल रहा हूं, पहले मैंने पिछले महीने बताया था तांडव होगा। दुनिया भर में तांडव यानी डिजास्टर कंडीशन चालू है। आज भी मैंने फोटो डाले हैं, फिलीपींस के डाले हैं, तुर्की के डाले हैं, इंडोनेशिया के डाले हैं, अमेरिका के डाले हैं, जापान के डाले हैं, चाइना के डाले हैं, रशिया के डाले हैं, यूक्रेन के डाले हैं। मैंने सारे दुनिया के आपको जो अभी हो रही है डिजास्टर कंडीशन वो डाली है। इतना सब होने के बाद भी मोदी साहब को 2022 का नोबेल मिलेगा। लिख लीजिए आप। इतना होने के बाद भी, इतनी बर्बादी होने के बाद भी नोबेल प्राइज 2022 का मोदी साहब को मिलेगा। एक चीज आपको जो फ्यूचर की है वो थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं मैं, क्योंकि ज्यादा हम बता नहीं सकते हैं, टाइमलाइन चेंज होती है वरना। जिस तरह से भगवान कृष्ण के आने के पहले, भगवान श्री कृष्ण के अवतार होने के पहले, प्रकट होने के पहले
पौंड्रक आता है। पौंड्रक जो खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताता है। पौंड्रक जो है वो अपने साथ उसका खुद का एक बलराम भी रहता है, उसका खुद का एक हनुमान भी रहता है, उसके पास खुद का एक सुदर्शन चक्र भी रहता है। वैसा एक पौंड्रक जिसको क्रिश्चियन में बिफोर द कमिंग ऑफ जीसस द एंटी क्राइस्ट फर्स्ट कम, देन द क्राइस्ट कम। तो ये जो बराक ओबामा है ना, ये आपका एंटी क्राइस्ट है। और भारत का पौंड्रक कौन है आप पता है? वो तो खुद को कृष्ण का अवतार, दूसरा बलराम का अवतार मानता है, तीसरा जो है वो हनुमान का अवतार माना जाता है भक्तों का। तो ये पौंड्रक जो है ये खुद को सेवियर बताएगा भारत का। जो एंटी क्राइस्ट है वो अमेरिका का सेवियर बताएगा खुद को। इनका भी ये आते हैं, पहले वो आते हैं फिर बाद में ओरिजिनल आते हैं। ड्रामा इनका भी खेला जाएगा, इनकी भी लीला देखनी पड़ेगी हमें। इनकी भी लीला देखनी पड़ेगी हमें। जैसे G7 में अब जाने वाले हैं हमारे मोदी चाचा। G20 में क्या किया तो देखा आपने, सब लोग मास्क पहन के कपड़ा कच्चा पहन के घूम रहे थे, या हमारे सब जाके गले गले पड़ रहे थे। न्यूज आई थी, एम्बेरेस्ड इंडियन पीपल शुड फीलिंग एम्बेरेस्ड फीलिंग। तो उस तरह से पौंड्रक है। तो दोस्तों महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। मैं आपको पहले बोलूं 90% लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है। 10% लोगों ने मेरी बात मान के अपने घरों में अनाज और अपने राशन और अपनी जो है फैसिलिटीज बना के रखी है। क्योंकि लोगों को अभी भी ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं। इसलिए आप समझिए, सोचिए। मैंने आपको सब कुछ बताया है। किसान बिल, यस किसान बिल जो रह गई थी बात, किसानों को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया। इन लोगों को बेवकूफ बना के इन्होंने घर पे भेजा। तो अब किसान ये याद रखिए, आपका कृषि बिल वापस आएगा। आपका कृषि बिल वापस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रिलायंस ने जो रिटेल मार्केट में जो कंपनी थी जो इसके साथ वो हार गया था, तो फ्यूचर ग्रुप को इसने इलीगली अमेजोन से टेक ओवर कर लिया। अब रिटेल मार्केट में वो आने वाला है। उसने लगभग, उसका मैंने पिछले साल भी आपको एक वीडियो डाला था, याद होगा आपको, 1.3% यानी 1.3% शेयर रिलायंस का लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए में बिका था। तो सोचो उसका 100% शेयर अगर आप देखेंगे वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में जा रहा है। तो आप लोगों को, किसानों को आप क्या दे रहे हैं मोदी को? घंटा कुछ दे रहे आप मोदी को? अंबानी ने उसको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दिए होंगे। तुमने क्या दिया है? तुम्हारे बच्चों ने क्या दिया है? तुम्हारे लिए क्यों काम करेगा फिर? पौंड्रक, मैंने कहा ना, उसको कुछ भगवान का अवतार समझ रहा है, मगर है वो पौंड्रक। वो काम किस लिए करेगा? वो दिखाएगा मैं समाज के लिए कर रहा हूं, वो समाज के लिए नहीं रहेगा। तो उसी तरह से क्रिश्चियनों, जो आपने आंदोलन किया था, आपको फिर से उतरना पड़ेगा। आपको फिर से क्रिश्चियनों को उतरना पड़ेगा, वरना कोई हल नहीं है। और जब किसान उतरेंगे तो मेरे किसानों से रिक्वेस्ट है, अब सिर्फ किसान बिल वापस ना लेने के लिए आंदोलन मत कीजिए।
अब नो WTO, नो WHO, नो IMF, नो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नो वर्ल्ड बैंक, इसके लिए आंदोलन करो, तभी आपके बच्चे और आपकी फैमिली बचेंगे। एक्चुअली इसमें भी जो मैंने देखा है, जान लगा के काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जान लगा के काम होता था तो जो किसानों के बच्चे जो पुलिस में हैं, जो किसानों के बच्चे जो मिलिट्री में हैं, जो किसानों के बच्चे जो गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हुए हैं, भाई साहब तुमने नौकरी नहीं की, तुम भूखे नहीं मरने वाले हो। तुम अगर नौकरी नहीं करोगे, मैं अगर डॉक्टर की नहीं करूंगा तो भूखा नहीं मरने वाला हूं। ये लड़ाई फसलों की नहीं रही है, वो लड़ाई आपके नस्लों की है। भगवान करे मैं पौंड्रक ना हूं। क्या लगता है आपको बाकी को? इनका कहना है कि मैं पौंड्रक ना रहूं। मैं कौन हूं मैंने बता दिया है। मैं क्या हूं मैंने 31 मार्च 2022 के मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे मैंने बताया है कि मैं कौन हूं। तो जाके प्लीज मेरा 31 मार्च 2022 का ब्रॉडकास्ट देख लीजिए, या फिर 12 अप्रैल 2022 का मंगलवाणी का जो है वो एक बार लाइव देख लीजिए, आप समझेगा मैं कौन हूं। जादू सब बच्चे हैं, चलते रहता है, हंसी आई यार। मैं फोन रख, ठीक है। तो बस दोस्तों यही था, 10 मिनट में इसलिए आया हूं कि आपको बताने के लिए। डॉक्टर साहब असली खेल शुरू हो चुका है। असली खेल जो है वो अपने यहाँ पे आएगा। देखो, हाँ मैंने कहा जिसको लग रहा है कि मैं बचा हुआ हूं, यानी आप बचे हो, मैं बचा हूँ, मेरे यहाँ पे कहाँ पे बरसात आ रही है, मेरे यहाँ पे कहाँ पे फ्लड आ रही है, मेरे यहाँ पे साथ साइक्लोन आ रहा है, मेरे यहाँ पे कहाँ पे सुनामी आ रही है, मेरे यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, मेरे यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। भाई साहब मौसम अभी अपना नहीं है। ये जो बीच में बोला गया था ना मैंने, भूकंप, ये तो अनप्रेडिक्शनल है, कब आएगा। मगर जो सीजन है अपना वो जून से स्टार्ट हो रहा है। आज की घड़ी में अनाज का उत्पादन 50% से कम हुआ है। किसान आंदोलन का तो अब उतरना ही होगा, मगर अपना मौसम जो है वो जून से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आज नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। मगर जो मैंने देखा है, भयानक मंजर है, बहुत भयानक मंजर है। अपने यहाँ पे भी चीन जैसे हालात हुए के कल दादर में 6 घंटे के लिए बत्ती गुल हो गई थी। 70% हाइड करके रखा हूँ, फिर भी उस दिन मैंने आपको उसमें से 1% थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। कैसे देखते हैं सर सब आप? मेडिटेशन कीजिए। मंगळवेढ्यामध्ये 12 तास लाईट जाते, अरे बापरे। इधर 10 घंटा लाइट जा रही है, बाप रे। लोड शेडिंग शुरू हुए। मैंने आपको कहा ना, ये लोड शेडिंग का रीजन है जो सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं। सोलर फ्लेयर्स की वजह से पावर ग्रिड जो है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, वो फेलियर होने के चांसेस है। इसके लिए सर आप मेडिटेशन को क्यों अप्रोच नहीं करते? मेडिटेशन को क्यों अप्रोच नहीं करता हूँ? मैंने 3 हफ्ते मेडिटेशन पे बात की है भाई साहब। अब हो जाके वही बात करूँ मैं? मेरे को एक ही काम नहीं है। आसाम में कल तूफान आया था, अनुज जी ने कहा है, मुझे नहीं पता।
सोर्स क्या है सर आपके? मेरे सोर्स डिवाइन है, मेरे सोर्स डिवाइन है। मोदी का फ्यूचर दे सर आगे। यूट्यूबर्स का फ्यूचर क्या है? यूट्यूबर्स का फ्यूचर क्या है? वो रहेंगे। राम 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 राम। तो देख, तो आया था मैं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट हो चुके। हाँ सर, मेडिटेशन करते हुए एनर्जी सोल वरच्या दिसण्या उचलत का तरीका केलं पाहिजे? नहीं कळला मला, प्रश्न नहीं कळला। नमस्ते नमस्ते जी। तो देखिए सर, मेडिटेशन नहीं, मीडिया बोला डिवाइन है कि डिफाइन है, जो आप समझिए। सबसे पहली सबसे बात है, आप लोगों को इतना इन्होंने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। 2000 से लेके 2022 तक आप लोगों को इतना बेवकूफ बना के रखा गया है। ताइवान इशू क्यों नहीं रेज हुआ है? अजरबैजान इशू क्यों नहीं रेज हुआ है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों रेज नहीं हुआ है? मैं अभी भी थोड़ा, अब जो बदला है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, तो 100% ये ड्रामा स्टार्ट होगा। ये ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा तो सब कुछ होगा। सर तुम्ही काळजी घ्या, तुमच्याकडे आम्ही वाचलो। जिस दिन इंडिया वॉर में उतरेगा, उस दिन समझ लीजिए मौत की घंटा बजना चालू हो जाएगा। इतनी मौतें दिखेगी। मैंने कहा था 2021 ट्रेलर था, 2022 पिक्चर है। सर इंडिया पाकिस्तान होगा या इंडिया चाइना होगा? इंडिया चाइना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका ब्रिटेन, ये सब आएंगे। इंटरनेट जाएगा तो कोडिंग फ्यूचर कैसे होगा? इंटरनेट 8 दिन के लिए जाएगा। आरडीएस न्यूज C19 में स्नेक वेनम है, हो सकता है। मैंने इसके बारे में, मैंने छोड़ दिया उसके बारे में स्टडी करना। देखिए आप लोग जब आज बात कर रहे हैं वायरस के बारे में, बात कर रहे हैं टीके के बारे में, मैंने ये बातें सब 2020 में की थी। जब आपसे मैं 2 साल आगे चल रहा हूं बातों में, मैं आपसे 2 साल आगे। आज मैं बात कर रहा हूं आपको 2024-25 में क्या होगा, उसके पहले जो होगा, उसके लिए जो दुनिया सेट की जा रही है, फूड क्राइसिस, ये वो सब, इस पे ये ध्यान दीजिए। वो टीका क्या उसका इंग्रेडिएंट छप छोड़ दीजिए, आपने ले लिया ना, बात खत्म। जिन्होंने, जब तक होता नहीं है तब तक यकीन नहीं आता है। LIC सेफ है क्या? कुछ सेफ नहीं है। 2 साल में सब बिकने वाला है। सर व्हाट द फ्यूचर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर अनटीके? सर सुप्रीम कोर्ट NWO को सपोर्ट कर रहा है, यस मुझे पता है। अगले 3 साल बाद कोर्ट नहीं रहने वाले हैं। वकील लोग अपने घरों से लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, जज लोग अपने घरों में बैठ के लाइव सुनेंगे। कोर्ट नहीं रहने वाले हैं। जिन वकीलों को लगता है कि हम घरों में बैठे और खामोश और अच्छे हैं, भाई साहब नहीं रहने वाले, कोर्ट रहने नहीं वाले हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो 2020 की आपको एक न्यूज़ थी मैंने फेसबुक पे पोस्ट की हुई है। कोर्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द AI, जजेस विल बी रिप्लेस्ड बाय द AI, न्यूज़ थी। कैन वी चेंज द फ्यूचर? नो, फ्यूचर चेंज नहीं होगा। हाँ, उसमें आपको जाना है तो सेफली कैसे जा सकते हैं हम ये बता रहे हैं। कुछ सेफ नहीं है। राइट टू रिकॉल सब कानून से ठीक हो गया। अरे बाप रे, कितने कानून बदले बोला उनको आज तक, कितने कानून बदले। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट चला गया, पब्लिक न्यू हेल्थ बिल आ गया, समझे। टीके से इतने लोग मरेंगे ही नहीं जितने आप बोल रहे हैं। नहीं, टीके से नहीं मरेंगे, टीके से नहीं मरेंगे।
उसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, भूस्खलन है, भूखमरी है। एक और आरटीआई वाला साइड इफेक्ट से मरेंगे, वो तो बाद में आएंगे। मैंने कहा है 2027 तक एड्स है, टीबी है, हर्पीज जोस्टर है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटस है, ब्रेन स्ट्रोक है, किडनी फेल्यूर है, लीवर फेल्यूर है, कई सारी है ना, लिम्बिक सिस्टम डैमेज है। पाक पे जनता रोड पे आई है, इंडिया वाले स्टिल स्लीपिंग, इंडियंस आर, अरे सोचो, जो पाकिस्तान मिलिट्री ने अब तक 6 बार वहां पे मिलिट्री शासन लगवाया है, मिलिट्री शासन ना, प्रेसिडेंशियल शासन नहीं, मिलिट्री शासन लगवाया है, यहाँ की मिलिट्री तो खुद लेके बैठी है। ये मिलिट्री सल्यूट कर बस। मैं मिस इंटरप्रिटेटर हूं भाई साहब, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि वो मेरे लेवल के नहीं है। नंगे के साथ झगड़ा करना होता है तो नंगा बनना पड़ता है, और वी आर नॉट नंगा, वी आर द डॉक्टर्स, वी आर द पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स। और जो नंगा है वो ग्रेजुएट भी नहीं है उसके फैकल्टी का, तो इसलिए हम नंगे के साथ दंगा होकर नहीं झगड़ सकते हैं। जिसको जो बोलना है बोले, हमें जो बोलना है हम बोल रहे हैं। You are 11 years old and you are following me. महर खान जी, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। 101 इंडिया में होगा, सब जगह होगा, सब जगह होगा। आपने कैंसर का इलाज क्यों नहीं निकाला आज तक? डिवाइन ने मुझे जो काम दिया है मुझे करना पड़ेगा। किसी और के रहने के ऊपर जून जुलाई के बाद, जून जुलाई तक स्टार्ट आ जाएगा, जून जुलाई तक आ जाएगा। सब डॉक्टर को आवेदन किया तो ड्रामा सब डॉक्टर ले चुके हैं। सबसे पहले उनकी कटने वाले हैं, सबसे पहले उनके ही कटने वाले हैं। एलियंस कब आएंगे इलाइट्स की बैंड बजाने? इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम ईबीएस होने वाला है क्या? सर अगर थर्ड एआई चक्र ओपन किया तो हम आपके साथ आ सकते हैं क्या? सैटेलाइट फोन 30,000 रुपीज का है, ऑनलाइन अमेरिका से मंगाने पड़ेगा। फाइलेरिया की ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या सर आप? मैंने आज तक नहीं किए, मेरे पास पेशेंट नहीं आया। सर 4 मंथ में कॉलेज का क्या होगा? कॉलेज खुलेंगे भाई साहब, कॉलेज तब तक आपके बच्चों को, सर आधे से ज्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनने वाले हैं टीका लेके। ठीक है ना, वो जाएंगे तो अपने वाले छोटे वाले जो है वो बड़े बन जाएंगे। वेटिंग फॉर द एलियंस, भाई साहब मैं भी देख रहा हूं, मगर ये चाइना इंडिया जब होगा ना तभी वो बिग डिस्क्लोजर होगा। ये चाइना इंडिया कर नहीं रहे हैं, और मैं कब से राह देख रहा हूं। तो यूट्यूब पर चैनल बना ले और मजे ले। मेरा यूट्यूब चैनल पे तो पहले डिलीट हो चुका है। मेरे को मेरा एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। मेरा नाम भी लिखा ना किसी ने, उसका चैनल ब्लॉक हो जाता है। स्टॉक मार्केट मध्ये आता इन्व्हेस्ट करावी की नको? Yesterday in पुणे दे वेयर स्प्रेइंग, कल यार, कल शाम को 6 बजे में जा रहा था, सॉरी हाँ 6:15 बजे, कल बहुत ये रहती है रैलीज रहती है तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ता। तो मैं जा रहा था, तो जैसे मैं मेरे बाबा पेट्रोल पंप के ब्रिज के ऊपर से चढ़ने लग गया था, तो कम से कम 3 से 4 केम ट्रेल्स मैंने खुद देखे औरंगाबाद में शाम को कल।
मैंने रात को रेड ग्रीन चमकते हुए दो यूएफओ देखे. कहाँ देखे? मेडिटेशन करते वक्त एनर्जी सोलवर घेऊन जातं. काय करायचं? जायचं जिथं जात आहे तिथं जायचं मेडिटेशनमध्ये. नेक्स्ट वीक बोरिस जॉनसन इंडिया माइट देयर विल द प्लान. यस, बहुत बड़ा खेल है वो. तर वॉर करत नहीं. इनकी है ना फटी पड़ी है. इनका जो कबाल का जो है लीडर है ना, जो उनके बैड एलियन जो थे, जो उनके संपर्क में थे, जो ड्रैकोनियन और जो रेप्टिलियन उनको कंट्रोल कर रहे थे, उनको सब टेक्नोलॉजी दे रहे थे और गाइड कर रहे थे किस तरह से खेला जाए, उनको सबको है ना गैलेक्टिक अलायंस फोर्स ने पकड़ के डाल दिया है प्रिजन प्लैनेट पे और इनको दिया है 4 महीने का मौका. अब ये फटी पड़ी है इनकी कि समझ में आने क्या करे कि नाटो जाए रशिया में या ना जाए. जाएंगे तो रशिया क्या रिप्लाई करेगा पता नहीं, क्योंकि सारा पहले गेम प्लान बोला जाता था, तू ऐसा कर फिर तू ऐसा कर. अब यहाँ पे उनको बताने वाला ही कोई नहीं है. तो अब क्या करने का है किसी को पता नहीं है. इंडिया चाइना हो जाएगा तो इंडिया के कहाँ तक जाना चाहिए लड़ने में, चाइना ने कहाँ तक आना चाहिए लड़ने में, पाकिस्तान ने कहाँ तक आना चाहिए लड़ने में, ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ तक आना चाहिए, ये इनको बताने वाला कोई रहा नहीं. तो इनकी फटी पड़ी है, इसलिए ये कर रहे हैं डेयरिंग. आएंगे नहीं आएंगे. इसलिए ना ये ड्रामा इनका इस तरह से चल रहा है. इसलिए मजा लो, पॉपकॉर्न खाओ, चाय पियो. वो नहीं क्या तो कौन था वो येड़ा, चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ. सर मोदी ने भी टीका लगवाया है, वो भी मरेगा. इन बड़े लोगों ने किसी ने टीका नहीं लगवाया, मेरी बात मान लो. इन बड़े नेताओं ने किसी ने भी टीका नहीं लिया है. भविष्य में इंटरनेट रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि एआई जो है उनको इंटरनेट रिक्वायर्ड है. 4+1G जो है वो इंटरनेट उसी के लिए है. सब पोस्टल डिपार्टमेंट क्या होगा, सब जाएगा भाई साहब. हर किसी का नंबर आएगा, हर किसी का कटेगा. मैं आपको सेलिब्रिटीज ने लगवाया है, कुछ सेलिब्रिटीज ने लगवाया है. पुनीत राज जो था ना, उसके जैसे लता मंगेशकर, सुंदर सपकाळ, इन ऐसे कुछ लोगों ने लगवाया है जिनको मोदी सलाइन का लगवाया है. यस सर, यू सेड 15 टोटल. सर हेल्थ बिल वापस पास होगा तो क्या चाइना सिचुएशन इंडिया में होगी? चाइना से बदतर होगी, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट तो भी सिर्फ NW को फॉलो कर रहा है. यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो मुस्लिमों के और माइनॉरिटी के खिलाफ है. तो सोचो उनके साथ क्या हालत कराएंगे. जिन माइनॉरिटी लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं उनके ऊपर कोई करने वाले की कोई एक्शन नहीं होती है, उस पर कोई जस्टिस नहीं मिलता है. जब इनको इतने राइट्स मिलेंगे कि आपके घरों में घुसेंगे तो आपके बच्चों को उठाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे आपको नहीं बताएंगे, तो ये उठाने के बाद में सच्चे डिटेंशन लेते जाएंगे, क्या बलात्कार करेंगे या मार डालेंगे, क्या किडनी निकाल के ऑर्गन हार्वेस्टिंग करेंगे, बता नहीं सकते हैं. ब्लैकआउट कब होगा इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, मगर होगा ये तो बता रहा हूँ मैं आपको. तो किसान बिल और ड्यू हेल्थ बिल आपके माँ बेटी बहनों को बचाओ. ये जो शैतान जो हैवान है ना, ये लोग ये आपके घरों में अगर घुसेंगे ना, आपको हक नहीं रहेगा आपके माँ बेटों को बहनों को रोकने के से. इसलिए इस बिल को समझ लीजिए. किसान बिल वापस आ रहा है, फूड क्राइसिस होने वाला है, और आपके न्यू हेल्थ बिल आपको, आपके बच्चों को, आपके माँ बहनों को, उन लोगों को उठा के ले जाने से आप मना नहीं कर पाएंगे. जो जागेगा वही बचेगा. अगर आप जागे हैं, आप इस बिल का विरोध करेंगे तो वही आपके माँ बहनें बेटियां बचेगी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.